हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है कपड़ों की जो अलमीरा होती है ना, आज मैं अलमीरा के पास खड़ी हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कमरा भी ऐसे हो रहा है बहुत बहुत बहुत, क्योंकि जब भी हम कोई सिलाई का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो जब भी टाइम लगा बैठ गए और फटाफट से और भी काम करने होते हैं, अकेले ही करने वाले होते हैं, तो पूरा एग्जैक्ट कभी कभी नहीं हो पाता है। तो फैल गया, काफ़ी कमरा फैल गया, और कुछ कोरियर वगैरह भी आए, बच्चों ने मंगाए, तो वो उनका सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ। तो मेरा ये कमरा है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, जिसको भी सही करने वाली हूँ। और अलमीरा में जो है मेरे कपड़े हैं, तो उन कपड़ों में क्या है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल पहनते ही नहीं है, और वो भी बहुत रखे रहते हैं और भर जाती है अलमीरा सारी। और जो ज़रूरत के हैं वो हमें दिखते नहीं हैं। तो मैं आज जो है ना उन्हीं कपड़ों को सबको अलग अलग करूँगी। जो मेरे काम के उनको अलग रखूँगी, और जो मुझे निकालने वाले हैं, रिटायर करने वाले हैं, उनको अलग निकालूंगी। सो दोस्तों, चलते हैं और बनाते हैं, आगे चल के देखें क्या करते हो मैं अलमारी में। और अगर आप लोगों को कोई इसमें कुछ अच्छा सा कोई सजेशन देना हो, कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, तो आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे, मतलब लिख दिया करो। और अगर कोई चीज़ अच्छी लगेगी मुझे तो वो मैं उसको फॉलो करूँगी, क्योंकि सब ऐसा तो है नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वो सब अच्छा ही अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि हम भी इंसान हैं, तो गलत भी होता है, सही भी होता है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप वो भी बताना, और कुछ आपको गड़बड़ लगता है तो वो भी आप कमेंट में बताना। तो दोस्तों, चलती हूँ मैं। और सारी जो लेगिंग वगैरह ना, उनके मैच करके कुर्तियाँ देखना है, क्योंकि कुछ किसी के कुर्ते खराब हो जाते हैं, किसी की लेगिंग खराब हो गई, पैंट खराब। तो वही सब आज मैं जो है पूरा ये कमरा जो मैंने पूरा आज लिया, अभी आपको दिखाती हूँ इस कमरे की हालत, और फिर दिखाती हूँ करने के बाद। सो चलते हैं। तो आज स्टार्ट कर दिया है मैंने काम कपड़ों का, तो क्योंकि अलमारी बहुत ज़्यादा भर गई है, कमरा भी पूरा अस्त व्यस्त हो रखा, क्योंकि यहीं पे बैठ के ऑफिस का भी बच्चे काम करते हैं, पढ़ते हैं, या वैसे बैठे होते हैं। मैं भी यहाँ पे सिलाई उलाई का काम करती हूँ, तो ज़्यादातर इसी कमरे में रहते हैं, क्योंकि अंदर बाहर गर्मी होती है, तो इस वजह से कमरा काफ़ी दिनों से ये फैल रहा था। तो मैं सिलाई के काम की वजह से इधर ध्यान नहीं दे रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि पहले मैं ये सारे काम कर लूँ। और कभी कभी क्या होता है, मूड बनता है हमारा किसी काम करने के लिए। तो आज कुल मिला के मेरा जो है मन बन गया है कि आज मैं अपने पूरे कमरे को जो है सेट करूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ अलमीरा को, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक टास्क होता है हम लेडीज़ों के लिए। तो क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, हमारा काम दिखता नहीं है। यही लगता रहता है सबको कि पता नहीं क्या करते रहते हैं, ये क्या काम है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन सही पूछो तो हमारा बिना सैलरी के जो हमारा ये काम होते हैं ना, बिना इतना बड़ा टास्क होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता। गृहस्थी भी चलानी होती है, और बजट भी देखना होता है, और चीज़ें भी सारी व्यस्त करनी सब रखनी होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई काम हमें नहीं दिखाई देता है सबको। लेकिन चलो, हमें तो करना है जो अपना काम, अपनी रास्ते चलना है। तो कम काम कर दिया है मैंने स्टार्ट। और ये जो आज मैं कपड़े निकाल रही हूँ, तो कई बार क्या होता है, हमारे जो नए कपड़े हैं वो आ जाते हैं, ऊपर रखे होते हैं, और कपड़े जो है कुछ ज़्यादातर कपड़े हमें याद ही नहीं रहते कि हमारे पास ये भी ड्रेस है। जब हम निकालते हैं तब हमें पता लगता है, अरे ये भी कुर्ती है, ये भी कुर्ती। तो आज मैंने देखा है कई मेरे पैंट जो है वो खराब हो गए हैं, कई कुर्तियाँ फेड हो गई हैं। तो मैं अक्सर, पहले मेरी क्या आदत होती थी, मैं नहीं कपड़े निकालती नहीं थी टाइम से। तो अब मैंने ये मन बना लिया है कि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी उनको मैं टाइम से निकालने वाली हूँ। तो ये सारे जो कपड़े हैं मैं अलग रख रही हूँ, और जो देने वाले हैं या जो ज़्यादा खराब हैं, जो किसी को नहीं दे सकती हूँ, तो इस तरह से मैं कपड़े सारे पहले अलग-अलग कर रही हूँ कि पहले मेरे पास कितने कपड़े हैं और कौन से पहनने लायक है, कौन से नहीं। तो अलमीरा पूरी जो है मैंने खाली कर दी है, और सारे कपड़ों को अलग-अलग कर लूँगी, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास कपड़े किस तरह के जो है मुझे अपने लिए कैसे रखने हैं कि नहीं रखने हैं या देने हैं। तो कपड़े सारे निकाल के सेट कर दिए। कुछ ये साड़ियाँ मैंने नीचे रखी हुई हैं अपने लिए, क्योंकि नॉर्मल कहीं आना-जाना होता है कॉलोनी में, या कहीं भी जाते हैं तो हम नॉर्मल साड़ी डाल लेते हैं। तो ये 5-7 साड़ियाँ मैंने नीचे लगा रखी हैं, बाकी पार्टी वियर साड़ी अंदर रखी हैं, और ये ऑर्गनाइज़र मैंने घर पे ही बनाया हुआ था। तो ये पर्स वगैरह, क्लच है जो, सारे इसी में रख दिए हैं, कैमरे वगैरह। तो ये क्या होती है, नॉर्मल चीज़ काम आने वाली होती है, तो इनको मैं इसी में करके रख दे रही हूँ। अगर साइड से रख देते हैं तो चीज़ मिलती नहीं है, मुझे थोड़ी आदत है, मैं रख के भूल जाती हूँ चीज़ को। तो इस वजह से मुझे कोशिश ये रहती है कि मैं सामने ही चीज़ रखी हो और मुझे मिल जाए। तो कुछ 1-2 हैंग करने वाले हैं पर्स जो नॉर्मली, उनको मैं अलग रखती हूँ। ये ब्लाउज़ का जो कवर है, तो इसमें मेरे ब्लाउज़ ऐसे रखे हुए हैं नॉर्मल, जो कि एक आध ब्लाउज़ इस तरह के होते हैं जो कॉमन 2-3 साड़ियों पे चल जाते हैं। तो सारे जो पेटीकोट वगैरह हैं वो मैंने इसमें अलग करके रख दिए हैं। तो आपको दिख रहा होगा मेरे कमरे की व्यवस्था क्या हालत हो रही है, हर चीज़ बाहर पड़ी हुई है। तो सारा मैं फैल गया। अटैची देख के आपको ये नहीं लगे कि मैं कहीं जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। अटैचियाँ मैं लगा रही हूँ, मैं आदि की तैयारी कर रही हूँ हॉस्टल की।
तो उसके भी कपड़े साथ-साथ में रखती जा रही हूँ। मैंने सोचा कपड़े तो मैंने फैलाए ही हैं, तो मैं साथ में ये काम भी कर लूँ। तो ये चुन्नी वगैरह हैं, जो दुपट्टे हैं, ये भी हमारे पास बहुत हो जाते हैं। तो इनको भी मैं एक तरफ करते जा रही हूँ। लेगिंग थोड़ा गर्मियों में कम पहनती हूँ, लेकिन फिर भी अब जो पैंट वगैरह डिस्कार्ड कर दिए हैं मैंने, तो उनकी जगह मैंने जो लेगिंग रखी हुई थी, उनको यूज़ करूँगी, क्योंकि उनके लिए मैं नए नहीं खरीदूँगी, क्योंकि कुर्तियाँ जो हैं पुरानी हैं। तो ये बहुत बारीकी से काम करने वाला होता है, तो पूरा कमरा मेरा है ना क्या हालत हो रही है, क्योंकि इसी कमरे में बैठ के बच्चे भी और हम लोग भी ज़्यादातर इसी में काम-वाम करते हैं। तो एक साथ ही बैठे होते हैं सब लोग, तो ये कमरा व्यवस्थित रहता ही नहीं है, पर कोशिश रहती है। तो ये सुई धागा है, मैं आदि कोई हॉस्टल के लिए भी उसको सुई धागा वगैरह तैयार करके दे रही हूँ, कभी बच्चों को ज़रूरत पड़ जाए, कभी कुछ हो तो आना चाहिए। तो इस वजह से मैं कर रही हूँ, और ये जो मेरे कपड़े देने वाले थे ना, मैंने निकाले थे, आप लोगों को बता रही थी। तो ये सारे कपड़े मैं इस कार्टून में करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं लगेगा कि मैं प्रॉपर ये कपड़े देने के लिए भी, क्यों जिसको हम दें कपड़े कम से कम ऐसे तो हों जो कोई पहन ले। तो इसमें भी मुझे छाँटने पड़ेंगे कि क्या देने लायक हैं, कि क्या मुझे फेंकने के लिए है। तो ये सारे कपड़े मैं एक जगह करके रख दे रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जो है टाइम नहीं लगने वाला है। तो पहले तो मैं जो सारे काम फैले हुए हैं उन्हीं को करूँगी। तो ये जो कार्टून मेरा काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे रखा हुआ। A few moments later. A few moments later. तो इसको जो मैंने पेपर मँगवाया, और पेपर मँगवाने के बाद मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो मेरे पास इस तरह के ऑर्गनाइज़र आपको काफ़ी मिल जाएँगे, तो इनकी जगह क्या होता है, हमें बास्केट वग़ैरह भी नहीं लेनी पड़ती, और इनका कार्डबोर्ड काफ़ी हैवी होता है। तो इनमें क वेट का सामान या कैसे भी आप रख दो, तो ये सालों-साल इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो ये ग्लू गन से मैं जो है इनको पेपर को चिपका के और इसको बना रही हूँ। पहले भी मैंने वीडियो इसके डाले हुए हैं इनके डीआईवाईज़ के, तो वो आप देख सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं। इनमें कुछ भी सामान किसी तरह का भी आप रख सकते हो। तो मैं ये किस काम के यूज़ लूँगी आप लोगों को मैं बताऊँगी। मैं काफ़ी टाइम से इसको सोच रही थी, लेकिन मेरे पास पेपर जो है नहीं था, खत्म हो गया था, तो मैंने मँगवाया। ये मेरे कुछ पुराने जो हैं, ये ट्राइपॉड वग़ैरह है, ये चीज़ें हैं। कभी क्या होता है चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो हम जब काम करते हैं, तो किसी की चीज़ किसी में काम आ जाती है, इसलिए इनको मैं मतलब फेंकना भी उचित नहीं समझ रही हूँ। इनको एक जगह रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत हल्की क्वालिटी आती है, तो कहीं न कहीं कोई चीज़ इस तरह से हो जाती है। तो ये जो बड़ा है डब्बा, जो कार्टून है लंबाई में है, इसीलिए मैंने इसको लंबाई में, और मुझे यूज़ करना अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इस तरह की सारी चीज़ें आप जो रख देते हो, तो ये इधर-उधर भी नहीं फैलती हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि इसकी हाइट जो है काफ़ी अच्छी है, तो चीज़ें जो ऑर्गनाइज़ रहती हैं। तो ये इसी का डब्बा था, तो मैंने इसको जो है फिक्स कर दिया है उसे, और इसी में साइड में लगा दिया है। ये ऑर्गनाइज़र है, ये बहुत काम आते हैं। तो ये एक भी मैंने रेडी कर लिया है इसी पेपर से। तो ये दोनों मैंने आज ही तैयार कर लिए हैं काम करते-करते ही। तो मुझे दिन तो पूरा निकला जा रहा है मुझे, मतलब, और ये मेरे सिलाई का काम जो है करती हूँ, तो सामान बहुत अच्छा, जो सिलाई का काम करते हैं आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमारी बच जाती हैं, और ये बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए ही होती हैं। तो वो हमें रखनी ही पड़ती हैं जब अगर हम कोई भी काम करते हैं। तो मेरे पास 2-3 ये जो बॉक्स हैं मेरे, ये हो रखे हैं किसी में जो बहुत टाइम बाद यूज़ आने वाली चीज़ें होती हैं, कभी क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं होती है कि हम कोई भी चीज़ को फेंक दें या रख दें। तो इसमें जो है मेरी नेट है, पहले मेरा जो काम था बुटीक का, तो नेट वगैरह थी, तो मैं चीज़ फेंकती बहुत कम हूँ। कभी ना कभी मुझे कोई ना कोई चीज़ वो ऐसी मैं रखती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें काम आ जाती हैं। तो ये मैंने बेडशीट वगैरह, जो अलमीरा इधर का जो पोर्शन है ना, थोड़ी मेरी क्या है, अलमारी जो गहराई में है ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है बिना ऑर्गनाइज़र के इनको यूज़ करना, बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि फ्रंट पे चीज़ तो दिखती है पर बैक जो है यूज़ में नहीं आता। तो ये सारी जो बेडशीटें हैं वो मैंने पिलो कवर के अंदर करके ये रख दी हैं, और ये जो बैग होते हैं कपड़े के जो मार्केट से आते हैं, तो उसमें भी ये जो टेबल कवर है, डाइनिंग टेबल कवर जो भी है, ये भी इनमें रखती जा रही हूँ। और ये जो एक बॉक्स टाइप का आप जो थोड़ा-सा देख रहे हैं ना छोटा-सा, तो ये हमें गिफ्ट मिला था। इसमें कप प्लेट जो शादी-वादी में जो गिफ्ट बँटते हैं ना, तो ये मैं इस तरह के भी मैं रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, तो कहीं न कहीं कोई चीज़ें ये काम आ जाती हैं। तो इस तरह से करके जो है पूरा काम करती जा रही हूँ। आदी ने चाय बना दी थी, तो थकान हो रही थी, तो मैं चाय भी, अच्छा ऐसा भी काम नहीं है कि
हम छोड़ दें, और क्योंकि स्टार्ट भी हम ही को करना पड़ेगा, कोई किसी की इन कामों में तो हम बच्चों की भी हेल्प नहीं ले सकते हैं कि बच्चे को समझ ही नहीं है, मैं कह के नहीं करवा पाऊँगी, जो खुद से ही करते हैं। तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों को ही ये काम करने पड़ते हैं। तो ये जो अलमीरा मैंने सेट कर दिया, ये क्विल्ट वगैरह जो हम डेली में एसी में लेते हैं, ये क्योंकि बच्चे यहाँ सोते हैं, हम दूसरे रूम में, दूसरा रूम है तो ये बच्चों की रखी हुई है। ये जो है ड्रॉयर वगैरह भी मैंने इसमें मेडिसिन वगैरह बॉक्स थे वो भी, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो नहीं हो पाता है कि मैं पूरा ही आप लोगों को ज़रा दिखाऊँ, तो मैंने मेडिसिन जो एक्सपायर वगैरह हो गई थी वो भी निकाल दी हैं। कुछ मुझे बुक्स वगैरह मैं पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा बुक्स पढ़ने का भी शौक है, मुझे टाइम मिलता है, बुक्स पढ़ती हूँ तो वो भी मैं रखती हूँ। तो इस तरह से करके जो है सामान सारा, कोशिश रहती है कि सामान जो हम यूज़ करें वो हमें बिल्कुल सामने भी मिल जाए। और ये जो सबसे बड़ा टास्क जो नीचे का है ना, ये मेरी सिलाई का पूरा इसमें सामान भरा हुआ है। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मँगवाए थे, वो उसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मैंने डीआईवाई कर लिए थे बॉक्स, तो इसको मैंने यहाँ वैसे ही टेम्परेरी लगा दिया है। तो ये नीचे जो सामान है ना मेरा दोनों पोर्शन में, ये सिलाई का सामान है, क्योंकि मेरे पास मशीन भी 2 हैं। और ये जो बैग हैं तो इनको फ़ोल्ड करके, क्योंकि कहीं हम आते-जाते हैं या कुछ ज़रूरत इनकी पड़ती है, कभी कोई चीज़ रख के देनी है, लेनी है, कुछ भी है, ये बहुत काम आते हैं, फटते नहीं हैं ईज़िली, तो इनको मैं फ़ोल्ड करके और इस तरह से जो डब्बे ये बॉक्स खाली पड़े हैं ना, तो इसमें इस तरह से इनको रख दूँगी। और ये सामने ही रख देते हैं, जिससे हमें जब ज़रूरत लगे तो हम इसमें से निकाल लें, और इधर-उधर फैलते नहीं हैं। इनकी फ़ोल्ड भी काफ़ी छोटी हो जाती है। मतलब इतनी सी जगह में ही मैंने 5-6 पीस, 7 पीस जो है करके रख दिए हैं। तो ये सारे तैयार हो गए हैं, तो आज मेरा बहुत थकान हो गई है, और फाइनल लुक जो है ये आप देखोगे किस तरह से, क्योंकि धोने वाले कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं। और ये जो इधर ऑर्गेनाइज़र मैं दिखा रही हूँ आपको कि इसको मैंने अभी इस पे ढक दूँगी, कुछ मुझे कोई बोर्ड का टुकड़ा या कुछ भी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी था मेरा, मैंने सारा इसके ही अंदर जो है रख दिया है। इतना सामान रखने के बाद भी कीबोर्ड वगैरह सब रखा है इसमें, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसके ऊपर मैं कोई बोर्ड या क्लिपबोर्ड जो भी मिलेगा मुझे, तो मैं उसके ऊपर से रख दूँगी। और ये अब लुक वाइज़ देखने में अच्छा लग रहा है, पहले आपने देखा होगा और ये यहाँ भी भरी थी, तो इससे पहले जो आपने कमरे का लुक देखा होगा तो क्या कंडीशन हो रही थी। लेकिन आज थकान बहुत हो रही है, अभी मुझे खाना भी बनाना, रात को 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है, और नहा के बस खाना बनाऊँगी मैं, क्योंकि खाना थोड़ा-सा लेट इसी वज़ह से हो गया कि मुझे लग रहा था मैं पूरा काम ये समेट दूँ, तो तब तक ये लोग पूजा वग़ैरह कर रहे हैं, तो मैं अभी जो खाना बनाने के बाद, तो आज तो बहुत नींद अच्छी आने वाली है। एक तो मेंटली इसलिए आएगी क्योंकि मैंने बहुत सारा बढ़िया काम कर लिया है, और इसलिए भी आएगी क्योंकि थकान हो गई है। सो दोस्तों, काम करके बड़ा आज जो है आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया कि पूरा आज मतलब अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, नहा के अभी-अभी बस आती जा रही हूँ, और आज पूरा दिन हो गया मुझे लगे आप लोगों ने देखा कि पूरा कमरा जो है क्या हालत हो रही थी। और बच्चों की आदत होती है कि सामान फैला देते हैं, कितना भी कुछ भी करो, तो ऐसा नहीं रहता कि प्रॉपर बस ऐसे ही रहे। तो बच्चे घर में जो रहते हैं तो फिर बच्चे जो है बच्चे भी फैला देते हैं, हम लोग भी कभी काम करते हैं तो सामान उठाया, कितना भी एक्सेप्ट करो तो फिर भी हो ही जाता है। अभी मेरा तो हो जाता है ऊपर, तो मुझे 10-8 दिन में बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे डीपली जो है 15 दिन में 20 दिन में डीपली जो सफाई करनी होती है, तो उसके बाद के अलमारी वगैरह सारे मैंने खाली की, सारा इस तरह से पूरा जो है, तो कमरा मेरा एकदम से क्लियर हो गया, साफ़ हो गया। और धोने वाले कपड़े थे वो भी मैंने निकाल दिए थे, और कल काम स्टार्ट किया था, तो फिर जैसे ही काम मैंने जो है निकाला सामान थोड़ा सा, और सामान कपड़े वपड़े निकाले, तो अचानक से मुझे कोई ज़रूरी काम इस तरह का आ गया कि मुझे जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी था, तो मुझे काम बीच में ही छोड़ के और जाना पड़ा। फिर आने के बाद वो प्रोसेस मतलब दोबारा से करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैंने वो काम फिर वहीं के वहीं जो कपड़े वगैरह थे कर दिए। तो दोस्तों फिर आज मैंने सुबह से जो है काम किया स्टार्ट, पहले खाना वगैरह बनाने के बाद नाश्ता बनाया, खाना बनाया, और उसके बाद लग गई मैं कमरे में। तो क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना कि मिडिल क्लास हैं फैमिली, तो ऐसा तो है नहीं है कि एग्जैक्ट वही हर काम बाहर हम किसी से करा लें, हेल्प करा लें। हमें कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये जो काम है इंटरनल जो सब इस तरह से अलमीरा वगैरह है, कवर्ड है, ये सब करने, तो ये हमें खुद ही, और अकेली हूँ तो फिर सारे काम खुद से ही करने थे। तो करते करते मुझे पूरा दिन निकल गया, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई। और मैं अभी नहाने के बाद बस आप लोगों से मैंने कहा एक बार फेस टू फेस बात कर ली जाए, और उसके बाद जो है फिर अभी खाना बनाने की तैयारी करनी है, खाना बनाना है मुझे। तो
आप लोगों ने देख लिया कि पहले जो था कमरे का क्या हाल होता था और अब जो है होने के बाद खाली होने के, तो एक बार तो बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है जब हम इस तरह से काम करते हैं। और मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ काम, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक दिन में ही सारा कर लूँ, कभी नीचे का पोर्शन कर लिया, कभी ऊपर का कर लिया, कभी किचन का कर लिया, कभी ऐसे। तो कहीं ना कहीं का जो है काम अगर थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं लगता और काम भी अच्छे से हो जाता है। अब जैसे आज हो गया, एक कमरे में ही मुझे इतना पूरा टाइम लग गया, और अगर मैं ज़्यादा करती तो फिर कैसे हो पाता। तो जितना काम हमसे बन पड़ता है उतना ही हम कर लें तो आसानी से काम भी हो जाता है, क्योंकि हमें खाना भी बनाना है, हमें बच्चों को भी देखना है, और बच्चों से हेल्प तो जो मिलती है वो मिलती है, लेकिन खाना पीना तो हमें को बनाना होता है, क्योंकि भाई लड़कियां तो हैं नहीं, लड़कियां होती हैं तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। लड़कियां फिर भी चलो थोड़ी बहुत किचन विचन में हेल्प करा लेती हैं, लेकिन अब बेटे हैं तो फिर वो लोग वो हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं, बच्चे करते हैं तो, पर उस तरह की हेल्प नहीं हो सकती है कि हम मतलब खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती है, वैसे भी लड़के लड़के वाला ही काम कर रही है तो फिर भी चाय वाय बना देते हैं। तो आप लोग जो है मेरा वीडियो देखते रहिए, ब्लॉग देखते रहिए। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, अच्छे से बना सकूं, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी कोई इस तरह की कमी रह जाती है, या क्वालिटी वाइज या एडिटिंग में या कुछ भी है, तो उसको इग्नोर करके और आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस, थैंक यू, बाय।